ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। आप सब जानते हैं कि आज तीसरे दिन की सुनवाई शुरू हुई है। 2 दिन लगातार सुनवाई हुई, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, कोई जजमेंट नहीं आ पाया है। लेकिन आज उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि इस कानून को लेकर के कोई अंतरिम आदेश आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो सुनवाई चल रही है उससे जुड़ी कई अहम खबरें सामने आ रही हैं, जो एक एक करके मैं आपको इस वीडियो के जरिए से बताने वाला हूं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी राय क्या है दोस्तों? क्या यह कानून रहना चाहिए या इसको रद्द किया जाना चाहिए? कमेंट में आप अपनी राय जरूर रखिए। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में आज नए नए कानूनों की बजाय शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के ऊपर सरकार को काम करने की जरूरत है, अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर करिए। अब बात करते हैं खबर की। फिलहाल तीसरे दिन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब के सामने पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मोदी सरकार के वकील, अपनी दलीलें फिर से रखना शुरू कर चुके हैं। खबर यह है कि तुषार मेहता की दलीलों के बाद 2 घंटे का वक्त कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी और धवन साहब को दिया जा सकता है, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद और ओवैसी साहब की याचिकाओं की तरफ से दलीलें पेश करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आज यह कानून रद्द हो सकता है? क्या यह कानून पर कोई रोक लग सकती है? इसको लेकर जो अभी हिंट मिल रहा है उसके हिसाब से एक वकील का बयान भी सामने आया है, मैं आगे आपको सुनाऊंगा। उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि इस कानून के ऊपर रोक लगना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से सुनवाई की जा रही है वो अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित करने वाली है। क्योंकि उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आगे मैं आपको बयान सुनाऊंगा, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कल क्या कहा था। उन्होंने सीधे सीधे वक्फ को यह बता दिया था कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन वह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है जब तक यह साबित ना हो जाए, बाकी तर्क विफल हो जाते हैं। यह कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया था। उन्होंने साफ साफ यह कह दिया था कि वक्फ जो है वो कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है, यह सिर्फ एक चैरिटी का मामला है। जैसे कि सिख समुदाय में भी होता है, हिंदू समुदाय में भी होता है, वैसे मुस्लिम समुदाय में होता है। और अगर यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट की ही तरह है तो इसको एक धर्म से जोड़कर ना देखा जाए। और हालांकि केंद्र ने तमाम मामलों पर रोक लगाने की मांग भी की थी। केंद्र सरकार के वकील ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अंतरिम आदेश देने से पहले इस पर विचार जरूर करना चाहिए, कई पहलुओं पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हमने ये जो कानून बनाया है ये बड़ी सूझबूझ के साथ बनाया। हमने 90 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली है। अब वो लोग कौन से होंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपके पास भी कोई राय मांगने के लिए आया था ये कानून रहना चाहिए या नहीं? आप कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही साथ जेपीसी को लेकर के भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने जेपीसी की कई मीटिंग्स की, कई राज्यों के अंदर बोर्डों से जाकर के मशवरे भी किए, कई प्रदेशों के जो बोर्ड है उनकी तरफ से हमें पॉजिटिव रिएक्शन मिले। कई जगहों पर लोगों ने यह कहा कि यह कानून नहीं लागू होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। कई बोर्डों ने हमसे कहा कि इस कानून की सख्त जरूरत है। तो इसके आधार पर हमने इस कानून को बनाया है, बाकायदा संसद से इस कानून को पास किया गया है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को रोक नहीं लगानी चाहिए। साथ ही साथ एक बात और सामने निकल कर आई। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा मोदी जी के वकील से कि आप यह बताइए कि क्या वक्फ के अंदर गैर मुस्लिमों को शामिल करना इस कानून के अंदर है? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यहां पर शामिल करना तो जरूर है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो मुसलमानों की ही होगी। सिर्फ 2 ही लोग गैर मुस्लिम इसमें शामिल किए जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। अब आप लोग खुद बताइए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारी संसद में कहा था कि इस कानून के अंदर, इस वक्त के अंदर हम ये जो कानून बना रहे हैं इसके माध्यम से कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं होगा। आप लोगों को बयान भी पता होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा। लेकिन अब सीजीआई के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे हैं कि 2 लोग शामिल किए जाएंगे।
अब धीरे धीरे आने वाले दिनों में आप ये लोग ये भी कहना शुरू कर देंगे कि सर सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि ज्यादा मतलब गैर मुस्लिमों को शामिल करना जरूरी हो गया था, इसलिए हमने ज्यादा लोगों को शामिल कर लिया। तो कहीं ना कहीं अपनी बातों से सरकार मुकरती नजर आ रही है। साथ ही साथ वक्फ बाय यूजर को लेकर के भी काफी कल विवाद देखने को मिला। इस पर भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भाई जब आपकी प्रॉपर्टी है, आप कह रहे हैं कि 100 साल के डॉक्यूमेंट्स हम कहां से लाएं, तो क्या पहले रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई मतलब जो है कार्यक्रम नहीं था? क्या यह प्रक्रिया नहीं थी ना? तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने ही पड़ेंगे। अब इस पर विपक्षी पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तमाम लोगों का यह मानना है कि भाई 300 साल पहले जो व्यक्ति खत्म हो चुका है, जिसने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर दी है, तो क्या वो कब्र से आकर आएगा, मतलब बाहर ये बताएगा कि सर देख लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट्स ये हैं? वो कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएगा? तो सरकार का ये जो कानून है काफी कंफ्यूजन वाला है। इसमें समझ बता सरकार कुछ और रही है, कानून के अंदर प्रावधान कुछ और है। इसको लेकर काफी विवाद देखने को मिला था। यहां पर देखिए कुछ चीजों को लेकर के जो है सीधे सीधे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखी हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हिंदुओं में दान की एक प्रणाली है, सिखों में भी मौजूद है, लेकिन किसी भी धर्म में इससे जरूरी नहीं बताया गया है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि अगर हिंदू और सिख जो दान देते हैं उसको अपने धर्म में बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे हैं, तो मुसलमान इसको क्यों मान रहे हैं? उससे इनको बहुत दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ तुषार मेहता ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड का वक्फ के वास्तविक कामकाज से कोई लेना देना ही नहीं है। मुद्दा केवल यह है कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य हैं। बोर्ड में पहले से ही व्यापक मुस्लिम उपस्थिति है, यानी ज्यादा उपस्थिति है। बोर्ड अधिकतम किसी मुतवल्ली को हटा सकता है यदि उसने कानून का उल्लंघन किया है। तो मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने एसडी तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं की उस आपत्ति का भी जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे हैं कि इस कानून में कहीं भी 25 और 26 अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। यानी सरकार हर तरीके से इस कानून को डिफेंड करने में लगी हुई है। उन्होंने साफ कहा है कि हमने बहुत ही ज्यादा चर्चा के बाद इस कानून को लागू किया है। अब आज सुप्रीम कोर्ट जब इस पर सुनवाई करेगा तब देखना होगा फैसला क्या सुना सकता है। लेकिन आज सुनवाई जब शुरू हुई है उससे पहले एक वकील का बयान सामने आया है, आप ये सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, मैं पहले भी कई बार आपको ये कह चुका हूँ कि अगर भारत का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट की तरफ वक्फ पे मामले में देख रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि जो सुनवाई उस प्रकार नहीं हो रही जिस प्रकार होनी चाहिए। और ये बात आप मानिए कि आज जैसे कि सुबह से हियरिंग चल रही है और लंच के बाद भी चलेगी, तो आज भी तारीख ही मिलेगी। जो जिस प्रकार की आज हियरिंग हुई है तो उससे संभावना ये है कि आज भी निर्णय नहीं आने वाला। जो उम्मीद जताई जा रही है कि आज पूरे दिन सुनवाई होगी तो फैसला आना जो है तय हो चुका है, तो फैसला किसके हक में, क्या उम्मीद लग रहा है आपको? देखिए, फैसला तो जहाँ तक पिछले कई बार जो सुनवाई हुई है, हियरिंग हुई है, उसमें सरकार के पक्ष के ही जो लोग हैं उन्होंने ज़्यादा आर्गुमेंट किया है या तो ये बयान आप लोगों ने सुन लिया है। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या कह रहे हैं आप समझ जाइए, इसी हिसाब से फैसला आने वाला है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए। थोड़ी देर के बाद फिर हम आप लोगों को जो सुनवाई हो रही है उससे रिगार्डिंग जो अपडेट आ रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे।